आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चों के पेपर्स हो चुके होंगे और बहुत सारे बच्चों के पेपर्स होने वाले होंगे। हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया है, इसके सबसे बड़े क्रिटिक भी और सबसे बड़े समर्थक भी आप ही। जिन लोगों के पेपर्स हो चुके हैं उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि हमारा ये सेशन किस हद तक आपके लिए लाभदायक है, और जिन लोगों के पेपर्स अभी तक नहीं हुए हैं उनसे मेरा निवेदन यह है कि वो परीक्षा हाल में जाने के पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। इससे न केवल उन्हें पैटर्न की जानकारी मिलेगी बल्कि उन्हें यह भी पता लग जाएगा कि उनकी तैयारी की डेप्थ कितनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन और देखते हैं कि कल लिए गए एग्जाम में अंडर ग्रेजुएट लेवल में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल किसका है? कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। यहां पे आपको क्या बोल रहा है? प्लस का मतलब है भाई। चलिए, प्लस का मतलब क्या हुआ? भाई। ये कर लेते हैं। प्लस का मतलब है भाई, फिर आप इसको ऊपर लिख लेते हैं। प्लस का मतलब है भाई, फिर क्या है? माइनस का मतलब है माता, फिर क्या है? गुणे का मतलब है पिता, और भागे का मतलब है पुत्र। ये आपको 4 रिलेशन दिए गए। ठीक है, अब जो आपसे पूछ रहा है कहानी वो ये है, P इंटू क्यू, क्यू इंटू आर। इंटू का मतलब क्या है? पिता, मतलब P जगह थोड़ी कम पड़ रही है। P क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है और Q आर का पिता। ठीक है, फिर बोल रहा है R प्लस डी। प्लस का मतलब क्या है? भाई, मतलब R, ये सब पिता है, ये पिता है। आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, इसका मतलब ये भी मेल है। फिर आपको बोल रहा है डी भागे एस। भागे का मतलब क्या है? डी एस का पुत्र है। अब आप देख लीजिए, आर और डी दोनों क्यू के पुत्र हैं, और अगर ये एस के भी पुत्र है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पति पत्नी है। ये पति है तो ये क्या हो जाएगी? पत्नी। फिर आपको बोल रहा है एस माइनस बी। एस बी की माता है, मतलब इनका एक बच्चा और है, और वो कौन है? ठीक है, अब आपको पूछा क्या है सवाल में? सवाल में आपसे पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं। ठीक है, अब आप देखिए, पहला आर बी का भाई है, आर बी का भाई है। कौन सा कथन सही नहीं है? ये बिल्कुल सही है, आर बी का भाई है। फिर आपको बोला क्यू बी का पिता है, क्यू बी का पिता है, ये रिलेशनशिप भी सही है। पी बी की माता का पिता है, पी बी की माता का पिता है, ये भी सही है। ठीक है, पी बी की माता का पिता है, बिल्कुल गलत 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 गलत। क्यों? क्योंकि पी किसका पिता है? क्यू का। मतलब पी बी के पिता का पिता है, माता का पिता नहीं है, ये गलत है। आर पी के पुत्र का पुत्र है, आर पी के पुत्र का पुत्र है, बिल्कुल सही। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये गलत है और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दाएं छोर से 7वें और बाएं छोर से 5वें के बीच कितने प्रतीक हैं? प्रतीक है दाएं छोर से 7वें। चूंकि अभी ये मामला अल्फाबेट का नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे लगा देता हूं। दाएं से 7वें 1 2 3 4 5 6 7, इसकी कहानी हो रही है। बाएं से 5वें 1 2 3 4 5। अब इनके बीच में आपको क्या पूछ रहा है? कितने प्रतीक है? तो देखिए कितने प्रतीक दिख रहे हैं। एक मुझे एंड दिख रहा है, एक मुझे हैज दिख रहा है, मतलब कितने प्रतीक दिख रहे हैं? 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्नों का उत्तर दे। ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 है? मतलब कहानी है ये आपको चेक करना है। 739, देखिए 3 यहां पर है, ठीक है, लेकिन 739 तो नहीं है। 3 यहां पर है, 739 एक पेयर तो ये बन रहा है। फिर यहां देखिए 3 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 3 है, ये वाला है 739। ठीक है, फिर ये 3 है, नहीं है, ये 3 है, यहां पर 739, यहां पर नहीं। मतलब कितने पेयर बन रहे हैं? टोटल पेयर बन रहे हैं 3। और किस में दिया गया है? ऑप्शन कहां गया? ये गया ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, एक ये, 2 ये, तीसरा ये। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमारा किसका है? मैथमेटिकल ऑपरेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहला काम भाग को देखना, भाग अगर नहीं जा रहा तो उसे बदलेंगे। दूसरा काम गुणे को देखना, और तीसरा काम, क्योंकि गुणे से वैल्यू या तो सीधे बढ़ जाती है या तो सीधे घट जाती है,
और फिर तीसरा काम, अगर दोनों की पोजीशन सही शॉर्ट दिख रही है तो फिर आपको देखना है वैल्यू को। ठीक है, इस सवाल की बात कर लेते। देखिए सवाल में आपको क्या बोल रहा है, 12/4 भाग तो जा रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 - 3 है और +16 है, तो 15 और 16 31 होना चाहिए। मतलब मामला क्या हो रहा है, ज्यादा। अब अगर मामला ज्यादा हो रहा है तो उसके दो तरीके हैं कम करने के। पहला तरीका, भाग में हर को जो है बढ़ा दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू कम आ जाएगी। दूसरा, गुणे में दोनों में से किसी एक डाटा को कम कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह की बात हो रही है, ऋण और भाग। देखिए ऋण को अगर मैं यहां ले जाऊंगा, भाग को अगर मैं यहां ले आऊंगा, तो 18 में 12 का भाग तो जाएगा ही नहीं, मतलब ये वाला तो पहली नजर में गलत। भाग और गुणा, गुणे को अगर मैं यहां ले आऊं और भाग को अगर मैं यहां ले जाऊं, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8 भाग तो जा रहा है, और यहां गुणे और यहां पे भाग। ठीक है, अब आप देख लीजिए, चूंकि ये ऋण वाला बड़ा है, तो 12 चौके 48, मतलब ये मामला कितना हो जाएगा, 18 - 48 और प्लस कितना है 4। ठीक है, लेकिन ये मामला ऋणात्मक में आ जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। धन और ऋण, ऋण को अगर मैं यहां ले जाऊं, धन को अगर मैं यहां ले आऊं, तो अब खुद ही एक चीज देखो कि जब ये धन हो जाएगा और ये मामला क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, तो 18 में से 16 गया 2, मतलब यहां कहानी ये बोल रहा है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं करा रहा। तो 18 में से 16 गया 2, 2 में 3 जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 5, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। धन और भाग की अगर मैं बात करूं, धन और भाग की, इसको यहां ले आए और इसको यहां ले जाएं, तो आप देख लीजिए 4 में 8 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए ये भी उत्तर गलत है। चेक करने की जरूरत केवल हमें थी दूसरे और तीसरे नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है, 7 बॉक्स है, LMNO PQ और E एक के ऊपर एक रखे गए, 7 बॉक्स है। चलिए बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये। ठीक है, चलिए और नीचे से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये। ठीक है, 7 बॉक्स हो गए। अब क्या बोल रहा है वो, एल ढेर में नीचे से 5वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 और 5, एल कहां पहुंच जाएगा, इस जगह। फिर आपको क्या बोला है, एम एल के ठीक ऊपर है, तो एल के ठीक ऊपर कौन हो जाएगा, यम, यम एल के ठीक ऊपर है। फिर बोला है पी एन के ऊपर किसी एक स्थान पर है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि पी कहां रहेगा, एन के ऊपर। पी और एन के बीच केवल 2 बॉक्स है, पी और एन के बीच 2 बॉक्स है। अगर देखिए मैं पी को यहां रख दूं, एन को यहां रख दूं, पी को यहां रख दूं, एन को यहां रख दूं, तभी तो ये 2 बॉक्स होंगे। ठीक है, और क्या बोला है, पी एन के ऊपर है, तो पी एन के ऊपर है, नीचे 2 बॉक्स है, मतलब कितनी जगह चाहिए मुझे, 4, और 4 जगह तो मुझे यहाँ पर दिख ही नहीं रही, केवल यहीं पर दिख रही है 4 जगह, और या तो फिर पी यहाँ और या तो एन यहाँ। ठीक है ना, कौन सा नीचे से 6ठे स्थान पर है, क्या बात है, कुछ लगाने की जरूरत है क्या भाई। एल का उसने बता दिया था कि एल कहाँ पे है, नीचे से 5वें पर, और एम एल के ठीक ऊपर है, तो कौन सा बॉक्स नीचे से 6ठे स्थान पर है, उत्तर क्या हो जाएगा, एम। सवाल लगाने की आवश्यकता ही नहीं। पी और एन अभी हम उलझ जाते, भैया यहाँ पी को रख दें, यहाँ एन को रख दें, या कि यहाँ पी को रख दें, यहाँ पे एन को रख दें, ये 2 जगह खाली बच जाती, ये 2 जगह भी खाली बच जाती, मतलब जबरदस्ती की परेशानी। सवाल को उसने पूरा दिया ही नहीं, पहले ही लाइन में आपका उत्तर छिपा हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, सवाल आपको बोल रहा है, एक व्यक्ति बिंदु एक्स से शुरू करके बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए एक्स से स्टार्ट किया, वाई में खत्म किया, दक्षिण की ओर। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सबसे पहला काम ये कीजिए कि ये देखिए कि हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, बिंदु एक्स के संदर्भ में व्यक्ति की अंतिम स्थिति किस दिशा में है, दिशा पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन दूरी भी दी गई है, मतलब दूरी भी निकालना है। तो हमारा तरीका क्या होता है भाई, हमारा तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप एक काम करिए, ये भैया NESWN लिख लीजिए, ये हो जाएगा राइट के लिए और ये हो जाएगा लेफ्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए आपको सवाल में क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, कहां से शुरू करके, एक्स से शुरू करके, दक्षिण की ओर कितना चला, 20 मीटर, ये चल दिए भाई। फिर आपको बोल रहा है बाएं मुड़कर बिंदु जेड तक पहुंचने के लिए 25 मीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ा, तो एस के बाद बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में, और कितना चल रहा है वो 25 मीटर, ये 25 हमने चला दिया। फिर बोला फिर बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़ा, अब ईस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, फिर बाएं मुड़ा और पी बिंदु तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चला, कितना चला ये 20 मीटर। एक्स और जेड के लगभग न्यूनतम दूरी, देखिए एक्स से चला था,
दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़कर बिंदु जेड तक पहुंचने के लिए 25 मीटर चलता है। यहाँ वो जेड तक पहुंच गया, फिर बाएं मुड़कर बिंदु पी तक पहुंचने के लिए फिर यहाँ पे वो पी पे पहुंच गया। ये आपकी कहानी है। अब आपसे पूछ रहा है एक्स और जेड के बीच की लगभग न्यूनतम दूरी कितनी है? बिंदु एक्स के संदर्भ में व्यक्ति की अंतिम स्थिति किस दिशा में है? देखिए अंतिम स्थिति किस दिशा में है? उत्तर में। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए उत्तर कहीं पर आया हुआ है क्या? इसके संदर्भ में पूछ रहा है, एक्स के संदर्भ में व्यक्ति की अंतिम स्थिति किस दिशा में है। चलिए अभी इसको हम निकालते हैं। अगर इसको हम निकालेंगे एक्स के संदर्भ में तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ईस्ट। ईस्ट मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ये वाला, ये वाला। ठीक है, लेकिन आपसे जो दूसरी चीज पूछी गई थी, चूंकि ऑप्शन से तो आपने पूर्व से पकड़ लिया कि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन आपसे जो पूछा गया था पहला सवाल एक्स और जेड के बीच की लगभग न्यूनतम दूरी, तो देखिए एक्स और जेड के बीच क्या क्या आ रहा है? एस और ई। कितना आ रहा है? ये 20 और 25। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अब ना तो ये समान है और ना ही ये विपरीत है, तो क्या लगेगा? पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस में इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 5 है। 5 कॉमन है तो यहां से कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर यहां से बचेगा, 5 का स्क्वायर 5 25 और 16 31, 5√41। ठीक है, अब देखिए ये 41 किसका हो सकता है? 41 किसका हो सकता है? देखिए 6 6 36, 6 से ज्यादा है, 7 से कम है, मतलब 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है ना, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। मैं इसको 6.2 ले लेता हूं, मान लीजिए 6.2 इंटू 5, तो आपका उत्तर कितना आ रहा है? 31। ठीक है, यहां पर उत्तर कितना आ रहा था? 32 मीटर। मतलब ये लगभग लगभग 30 से ज्यादा होगा और 35 से कम होगा। आपको ये बात याद रखनी है, 30 से ज्यादा और 35 से कम। देखिए ये 50 है, ये 36 है और ये 46 है, मतलब इस 32 मीटर से भी हम इसका उत्तर निकाल सकते थे। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन क्या हुआ? देखिए इस वाले मामले में एक्स के संदर्भ में व्यक्ति की स्थिति क्या है, अगर उससे पूछा गया होता अंतिम स्थिति क्या है तो क्या होता? उत्तर उत्तर। ठीक है, लेकिन चूंकि एक्स के संदर्भ में पूछ रहा है इसलिए हमें एक्स से लेकर के और ये पी तक की पूरी पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो बच क्या रहा था? ईस्ट, इसलिए ये उत्तर था पूर्व और दूरी थी हमारी 32 मीटर एक्स और जेड के बीच की। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बढ़िया सवाल था। दिए गए अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है। देखिए ए बी सी जे के एल आर एस, एस छूटा हुआ है, एफ जी एच। देख लीजिए ये उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाकी तीनों लगातार है, ए बी सी जे के एल एफ जी एच, लेकिन यहां पर एस मिसिंग है। ठीक है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न को, ऐसी कितनी विषम संख्याएं जिनमें से ठीक पहले और विषम संख्या हो और बाद में एक सम संख्या हो। ठीक है, विषम संख्या पे आपको ध्यान देना है, उसके पहले होनी चाहिए विषम और बाद में होनी चाहिए सम। पहले एक विषम संख्या और बाद में सम संख्या। ठीक है, विषम पे ध्यान दीजिए। देखिए ये विषम है, इसके पहले विषम है, बाद में सम है। ठीक, ये हो गया। फिर और कहाँ विषम है? ये देखिए विषम है लेकिन विषम के दोनों तरफ सम सम है, तो ये वाला तो होगा नहीं। ये देखिए विषम है लेकिन विषम के दोनों तरफ सम सम है, ये होगा नहीं। विषम है लेकिन इसके दोनों तरफ सम सम है, ये होगा नहीं। 7 ये विषम है लेकिन इसके दोनों तरफ सम सम है, ये भी नहीं होगा। 5 है, इसके दोनों तरफ सम सम है, ये भी नहीं होगा। 9 है, इसके दोनों तरफ सम सम है, ये भी नहीं होगा। मतलब मैं ये दावे के साथ, मतलब ये निश्चित तौर पर आपका निकल करके आ रहा है कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1 दिया कहा गया है ऑप्शन नंबर 1 में। और कोई ऐसी संख्या है नहीं जहां विषम के पहले विषम। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? कुछ फील्डर क्रिकेटर है, कुछ फील्डर खिलाड़ी है। सिलॉक्स का सवाल है और सिलॉक्स के सवाल में केवल 3 पॉइंट। पहला, कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक। दूसरा, मध्य पद अगर निष्कर्ष 1 से ज्यादा से निकाला गया तो मध्य पद वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब किसी एक में उसका मान 100 और फिर पदों का मान। ठीक है, ये 3 चीजें आपको देखनी है। देखिए फील्डर के पहले कुछ लगा है तो 50, क्रिकेटर के बाद में है लगा है तो 50, फील्डर के पहले कुछ लगा है तो 50, खिलाड़ी के बाद है लगा है तो 50। ये मिडिल पद है लेकिन यहाँ पर मिडिल पद वैलिड नहीं है, मतलब क्रिकेटर और खिलाड़ी के बीच में कोई भी वो नहीं बनेगा। ओह, मैं निष्कर्ष में लगा दिया। चलिए इसको देख लेते हैं। क्रिकेटर के पहले सभी 100, खिलाड़ी के बाद है 50, क्रिकेटर के पहले कुछ 50, फील्डर के बाद है 50। ठीक है, दोनों में ही मिडिल टर्म क्रिकेटर है और क्रिकेटर वैलिड है, मतलब खिलाड़ी और फील्डर के बीच में तो बच सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ फील्डर क्रिकेटर है, फील्डर और क्रिकेटर की बात हो रही है। देखिए फील्डर 50, क्रिकेटर है लगा है 50, तो ये सही है, ये तो केवल इससे बना हुआ है। कुछ फील्डर खिलाड़ी है,
फील्डर और खिलाड़ी के बीच में, ठीक है। अब देख लीजिए, ये क्रिकेटर वैलिड था, ये दोनों सकारात्मक ही है तो बनेगा ही सकारात्मक। और यहाँ भी वैल्यू, इसकी भी 50, इसकी भी 50, यहाँ भी दोनों की 50, मतलब ये भी सही है। मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, गोल डब्बे से जो आप लोग सवाल बनाते हो उसको आप लोग बंद कर दीजिए, ठीक है। कारण उसका यह है कि गोल डब्बे के सवाल जैसे ही यादों वाले क्वेश्चन या संभावना सत्ता वाले सवाल आते हैं, वहां पे वो गोल डब्बा फेल हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, गोपाल अपने घर से, फिर से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आपको पूछना क्या है, अब वो है किस दिशा में है, केवल दिशा की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम दूरी कैलकुलेट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। देख लीजिए उत्तर भी आपका नहीं है दूरी में, ठीक है। कहानी हमारी वही रहेगी, NES W और N, बस हमें मुड़ते चले जाना है। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा, बायां और दायां एक दूसरे का अपोजिट होता है। पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, चलिए वेस्ट में गया, फिर वेस्ट के बाद 30 मीटर की दूरी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, कहाँ मुड़ गया, राइट में। 20 मीटर चला फिर बाईं ओर मुड़ गया, तो कहाँ मुड़ गया, लेफ्ट में। 10 मीटर चला फिर बाईं ओर मुड़ गया, तो कहाँ मुड़ गया, लेफ्ट में। 40 मीटर चला फिर बाईं ओर मुड़ गया, फिर बाईं ओर मुड़ता है। 5 मीटर चलता है, ठीक है ना, फिर बाईं ओर मुड़ गया, और फिर अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट। मतलब लेफ्ट कितनी बार है, 4 बार। देखिए लेफ्ट कितनी बार है, 4 बार। दायां तो एक ही था, बायां कितनी बार है, देखिए 1 बार ये, 2 बार ये, 3 बार ये, और 4 बार, 4 बार। तो देखिए एक लेफ्ट और एक राइट तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब वेस्ट से आपको 3 बार लेफ्ट में जाना है, 3 बार लेफ्ट कह लीजिए चाहे 1 बार राइट कह लीजिए, ये भी बराबर है। वेस्ट से 3 बार लेफ्ट, तो वेस्ट से 1, 2 और 3 उत्तर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। या वेस्ट से 1 बार राइट जाएंगे तो भी उत्तर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नॉर्थ, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के आधार पर AFHD DIKG एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, ये भी उसी प्रकार से संबंधित है MRTP, मतलब इससे तो नहीं निकल रहा। लेकिन यहाँ देखिए आप देखिए ये क्या है, AFHD और यहाँ बना दिया है DIK। अब देखो आप ABC 2 छोड़ के 3, FGHI 2 छोड़ के 3, HGHIJ छोड़ के K, DEF छोड़ के, मतलब 2 का छोड़ करके बनाया हुआ है। अब देखिए आपका MRTP है, यहाँ पे मैंने नंबरिंग क्यों नहीं लिखी, क्योंकि 1 और 2 तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो M N और O छोड़ के P होना चाहिए, तो P तो सभी में दिया हुआ है। R S और T छोड़ के U होना चाहिए, तो ये वाला और ये वाला तो गलत है। अब देखिए इससे मेरा उत्तर निकल जाएगा, TU भी छोड़ के W होना चाहिए, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, PU W और S, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का मामला है, ठीक है। तो पहले तो आप नंबर सीरीज में नंबर लिख लीजिए, 16 है, फिर 32 है, फिर 29 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 111 है, और फिर 606, ठीक है। यहाँ आप देखो 16 से शुरुआत हुई है और यहाँ तक चला गया है, मतलब ये मामला तो गुणे का साफ साफ दिख रहा है। मतलब यहाँ कितने का गुणा हो रहा है, 6 का। यहाँ कितने का गुणा हो रहा है, 2 का। मतलब 100% यहाँ पर गुणा कितने का होगा, 4 का। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 116 होना चाहिए। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से फिर श्रृंखला सवाल का, ठीक है, नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। 314 है, फिर 285 है, फिर 308 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 306 है, फिर 293 है, और फिर 304 है। ये कहानी देखिए 314 से शुरू हुआ है, घटते बढ़ते मामला 304 तक गया, मतलब मामला लगभग में है। देखिए अगर मैं इसको हल करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर 314 है, 314 ये 285, 285 में 15 जोड़ूंगा तो 300 और 14 और जोड़ दूंगा तो 29, मतलब यहाँ पर मामला ऋण 29, क्योंकि ये कम हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए 85 यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर मामला प्लस का है, और प्लस कितना है, ये 23, ये हमको दिख नहीं रहा। यहाँ पर मामला आप देखिए जरा सा, 293, 7 और 6 13, 7 और 6 13, और ये क्या हुआ है, माइनस। इधर आप देख लीजिए 93 में 304, तो 7 और 4 11, मतलब प्लस कितना है, 11, ठीक है। अब देखिए 2 पोजीशंस आपकी छूटी हुई, ये वाली माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 29, 23, 13, 11, अगर मैं इसको 23 के बाद अगर मैं इसको विषम मान करके चलूं, लेकिन 29 के बाद तो फिर 27 आना चाहिए था। देखिए ये मामला किसका है, अभाज्य संख्याओं का दिख रहा है मुझे। देखिए 29 है, फिर 23 है, 13, 11 ये सभी अभाज्य है। 29 है, 23 है, 23 के पहले अभाज्य कौन सी आती है, 19, फिर कौन सी आती है 17, फिर 13, फिर 11। अब देख लेते हैं फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 308 में से अगर मैं 19 घटाऊंगा तो 8 और 11 मुझे और घटाना पड़ेगा, मतलब उत्तर होना चाहिए 289। और 289 में अगर मैं 17 जोड़ूंगा तो 289 और 10 399 और 7 जोड़ूंगा 306, मतलब मेरा उत्तर 289 100% राइट है। और ये एक बहुत ही बढ़िया नंबर सीरीज कही जाएगी। कारण इसका ये है कि यहाँ पे मामला ना तो विषम का था ना तो जोड़ने घटाने का था, यहाँ पर मामला था किसका, अभाज्य संख्याओं का। मतलब मैथ्स की थोड़ी जानकारी होना भी नंबर सीरीज को हल करने के लिए आवश्यक, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये वाला मामला किसका है, देखिए यहाँ पे तो ये पी आर क्यू क्यू है, मतलब पहले वाले को भी चेक करना पड़ेगा। देखिए नंबर कितना है, ये वी का नंबर कितना है, वी का नंबर होता है 22, फिर एस का नंबर स्टूडेंट कितना होता है 19, फिर क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना है 13, और 13 के बाद कितना है 10। यहाँ कितने का अंतर है 3 का, अगर मैं इसको भी 3 का कर दूं तो 16 और फिर 3 13, तो 16 किसका नंबर है, प्लेट में रसगुल्ला, तो 16 रुपये का मिलेगा। तो पी आना चाहिए, पी आना चाहिए, यहीं से मेरा सवाल हल हो जाएगा। मुझे बाकी और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, कारण यह है कि यहीं से मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, दी गई गणितीय युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय क्रिया करके प्राप्त की जाती है, एक को छोड़ करके। देखिए ये क्या मामला है, ये क्या मामला है, ये 19 है, ये 20 है, ये 24 है, ये 24 है, और ये कितना हो जाएगा 30 2 32। नहीं ये मामला तो ठीक, अच्छा ठीक है। देखिए ये सब स्क्वायर नंबर है, ये 10 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ठीक है भाई। ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है भाई। 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर। देखिए उत्तर मेरा ये हो जाएगा। क्यों होगा भाई, देखिए 6 4 2 का फर्क, 7 5 2 का फर्क, 9 7 2 का फर्क, लेकिन 10 और 9 कितने का फर्क है, 1 का। मतलब जो अलग है वो है ऑप्शन नंबर 1, 100 और 81, मतलब 10 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। दिए गए विकल्पों में से विषम। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सीधी नंबरिंग करिए, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यू का नंबर कितना होता है, यू भी था 21 22 साल का, फिर 23 है, और वाई का नंबर 25 है, ठीक है भाई। ओ का नंबर कितना है, रसगुल्ला तो 15 रुपया का ही मिलेगा। क्यू का है 17, स्टूडेंट होता है 19, ठीक है। आई का नंबर कितना है 9, के का नंबर 11, और इसका नंबर कितना होता है 13। जी का नंबर कितना है 7, 5 और 3। देख लीजिए यहाँ पर सब बढ़ रहे हैं, दो के डिफरेंस से ही बढ़ रहे हैं, ये सब बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मामला कम हो रहा है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 अक्षर समूहों में से 3, फिर वही मामला है, x 4 खूंटी तो 24, 1 1 और फिर 4। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a का नंबर 27 और इसका नंबर 4 का नंबर अगर आप देखोगे तो ये 3 दिख रहा है, तो 24 3 27 1 3 4, ठीक है। q का नंबर कितना होता है 17, यूवी कितने साल का था 21 साल का, और वाई का नंबर कितना होता है 25, ठीक है। एफ का नंबर कितना होता है 6, आई का नंबर कितना होता है 9, और इसका नंबर कितना होता है 12। एल ओ इसका कितना होता है 12, ओ का नंबर कितना होता है 15, और ये 18। अब आप देखिए यहाँ पर 3 3 के फर्क में है, यहाँ पर 4 4 के फर्क में है, यहाँ 3 3 के फर्क में है, यहाँ भी 3 3 के फर्क में है, मतलब यही वाला अलग है। तो मेरा उत्तर हो जाएगा क्यू यू वाई, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का आ गया, ठीक है। नंबर सीरीज में पहले तो आप सवाल को लिख लीजिए, 10 13 19 31, क्वेश्चन मार्क है, और फिर कितना है 103, ठीक है। डिफरेंस का मामला हो सकता है, देखिए जरा, यहाँ 3 का, फिर यहाँ पे 6 का, फिर यहाँ पे 12 का। तो अब अगर ये 6 का 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो 4 4 के बाद 6, तो ये 18 होना चाहिए, नहीं तब तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा। 4 दूनी 8 होना चाहिए, 8 8, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 3 8 24, फिर 8 दूनी 16 16, तो 16 3 48। चलिए देख लेते हैं क्या मामला है। 4 1 5 3 2 5,
8 5 13, 5 4 9 1 10, बिल्कुल सही। उत्तर कितना हो जाएगा? 55। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है एक अर्थ है प्लस। जब कभी भी इस तरह की कोडिंग आती है तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है? हम सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो भैया ये 17 है, फिर यहाँ कुछ लिखा हुआ है, फिर 31 और 3 है, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर 64 और 8 है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सीरीज दे दी गई है। थोड़ा लंबी भी है ये, थोड़ा लंबी भी है। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इनको ही हल कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले बॉन्ड बॉक्स में तो कोष्टक ही हल होने। देखिए बी का क्या है? बी का अर्थ है गुणा, ठीक है। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है भाग, भाग। बी का अर्थ क्या है? गुणा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इन्हीं को हल करूंगा। तो ये भाई 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, 64 में ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 21 चौक 84। चलिए अब आपका सवाल थोड़ा सा लिखते बनेगा। देखिए 17 है, फिर 93 आ गया है, फिर 93 के बाद फिर छोड़ करके 8 आ गया है, फिर 8 के बाद छोड़ करके 41 आ गया है, और फिर कुछ छोड़ करके 84। अब जो छूटा हुआ है वो क्या छूटा हुआ है? ए। ए का अर्थ है प्लस, यहाँ पे तो प्लस लगेगा। 93 और 8 के बीच में क्या लगा हुआ है भाई? सी। सी का अर्थ क्या है? माइनस, यहाँ तो माइनस लगेगा। फिर 8 और 41 के बीच में क्या लगा हुआ है? ए, और ए का अर्थ क्या है? प्लस। 41 और 84 के बीच में क्या लगा हुआ है? सी, और सी का मतलब क्या है? माइनस। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए आप, माइनस वाले 2 हैं तो ये कितना है? 84 और 8 92। 93 में से 92 घटाएंगे तो एक ही बचे। ये लीजिए, ये तो खत्म हो गया मामला। अब ये कितना हो गया भाई? 41 एक 42, 42 7 49 और 10 59। आपका आंसर हो जाएगा 59, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। ठीक है, सवाल किसका है? सोलॉक्स का। सोलॉक्स में मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि केवल एक ही चीज आपको देखनी होती है, और वो क्या देखनी होती है? कि आपका जो कथन है वो सकारात्मक नकारात्मक कौन सा है। दूसरा आपको ये देखना होता है निष्कर्ष एक से निकला हुआ है कि एक से ज्यादा से निकला हुआ है। एक से ज्यादा से है तो मध्य पद, मध्य पद का मान किसी एक में 100। ठीक है, और तीसरी चीज आपको देखनी होती है पदों का मान। अब आप देखिए, जूते के पहले सभी लगा है मतलब मामला 100 का है, बूट के बाद है लगा है मामला 50 का है। बूट के पहले सभी लगा है मामला 100 का है, हील्स के बाद है लगा है मामला 50 का है। चप्पल के पहले कुछ लगा है 50 का है, जूते के बाद है लगा है मामला 50 का। देखिए यहां पर मिडिल टर्म कौन सा है? बूट, बूट, ठीक है, बूट। और यहां पर आप देख लीजिए ये उल्टा हो गया है। देखिए ये जूता और जूता, ये वाला बात, ये कट होगा ये, ठीक है, बचेगा हील्स और चप्पल। अब यहां देखिए दोनों ही जो मिडिल टर्म है, दोनों ही मिडिल टर्म वैलिड है। पूरे कथन सकारात्मक है, मतलब नकारात्मक उत्तर का तो संभावना ही नहीं। ठीक है, देखिए सभी जूते हील्स हैं, जूते और हील्स की बात हो रही है। जूते और हील्स की अगर बात करेंगे तो बूट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, बूट वैलिड है, जूते की वैल्यू 100, हील्स की वैल्यू 50। यहां पर भी जूते की वैल्यू 100, हील्स की वैल्यू 50, मतलब ये वाला तो सही है। कोई चप्पल बूट नहीं है, चप्पल और बूट की बात हो रही है। लेकिन ये कैसा है? तीनों ही सकारात्मक है तो नकारात्मक तो निकल ही नहीं सकता। सभी जूते चप्पल हैं, जूते और चप्पल की बात हो रही है, केवल इसी से निकला हुआ है, इसी से निकला हुआ जूता और चप्पल। लेकिन यहां पर जूते की वैल्यू कितनी दी गई है? 100, लेकिन वास्तव में ये 50 थी, मतलब ये वाला भी गलत है। उत्तर होगा केवल निष्कर्ष 1, और कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए एक नाव 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, 10 किलोमीटर पश्चिम, 7 किलोमीटर दक्षिण, 2 किलोमीटर बाएं। अब नाव प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? दूरी पूछ रहा है, लेकिन दूरी पूछ रहा है तो दिशा तो हमें फिर भी लेनी है, तभी तो काटम कुट्टम होगा भाई। समान दिशा में जुड़ेगी और विपरीत दिशा में क्या होगी? घटेगी। ठीक है, ये है मामला। ठीक है, 7 किलोमीटर उत्तर मतलब नॉर्थ में कितनी गई है? 7। फिर 10 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम में कितनी गई है? 10। फिर 7 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण में कितनी गई है? 7। फिर 2 किलोमीटर बाएं। अब दक्षिण से बाएं जाना है, दक्षिण से बाएं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ईस्ट में। कितना जाएंगे? 2। देखिए नॉर्थ 7, साउथ 7 कैंसिल। वेस्ट और ईस्ट का मामला है तो बचेगा क्या? वेस्ट। कितना? 8, मतलब उत्तर हो जाएगा 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि आपसे केवल क्या पूछी गई है? दूरी पूछी गई है, इसलिए उत्तर है 8 किलोमीटर, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कूट भाषा। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? डाई। डाई आया कहां पर है? डू आर डाई यहां पर आया हुआ है। अगर ये है तो मुझे डू और आर को हटाना है। तो देखिए डू कहां पर है? इस जगह पर डू है और इस जगह पर डू है। सु रू को, कुछ तो यहाँ पे कॉमन होगा। देखिए को,
ये कॉमन है, ठीक है। फिर आप क्या बचा, आर यहां पर आया हुआ है और यहां पर आया हुआ है। अब देखिए शुरू में से कुछ ना कुछ यहां पर भी होगा, देखिए रू यहां पर भी है, रू यहां पर भी है, डाई बचा, सु बचा, मतलब डाई का कोड क्या हो जाएगा, सु, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मामला। देखिए अब देखिए ये कितना है मामला, देखिए 6 है, 6 के बाद फिर 3 है, ये सब बराबर तो नहीं है, नहीं, 6 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर 26 है, 26 के बाद फिर कितना है, 23 है। देखिए 3 को आप 29 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 3 कम हुआ, फिर ये 3 कम हुआ, फिर ये 3 कम हुआ, तो 23 के बाद अगला वाला डाटा क्या आ जाएगा, 20, 20, 20 ही तो आएगा। अब देखिए 20 किसकी वैल्यू है, टीचर ही 20 होता है, तो यहाँ पर ये टीचर केवल यहीं पर है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी आपको कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फिर से कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का मामला है। देखिए माइनस का मतलब है पिता, माइनस का मतलब क्या है, पिता, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्लस का मतलब है माता, प्लस का मतलब है माता, ठीक है। फिर क्या बोला है, गुणे का मतलब है पति, गुणे का मतलब है पति, और भागे का मतलब है बहन, ठीक है। अब आप देखिए आपसे बोला क्या है, बोला है Q इंटू सी, इंटू लगा हुआ है, तो इंटू का मतलब क्या है, पति, मतलब Q सी का पति है, अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी और लाइनें 2 होंगी, ठीक है। फिर बोल रहा है सी प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, माता, मतलब सी आर की माता है, आर लड़का है कि लड़की है पता नहीं, आर भागे जी, आर जी की बहन है, यहां से क्लियर हो गया, आर जी की बहन है मतलब ये लड़की होगी, अभी जी का पता नहीं है, जी माइनस एल, जी एल का पिता है, जी एल का पिता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्यू एल से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एल से किस प्रकार संबंधित है। अब आप देखिए क्यू पिता है, इसका बेटा कौन है, जी, और जी का बेटा कह लीजिए, एल बेटी कह लीजिए, कौन है, एल। तो क्यू का जब संबंध आपसे पूछा जा रहा है तो एक बार पिता, और पिता के ऊपर वाला जो मामला है वो क्या होगा, या तो दादा और या तो नाना, या तो दादा या तो नाना, लड़के साइड का है तो दादा, लड़की साइड का है तो नाना। अब आप देख लीजिए ये जो जी है ये क्या है, क्यू का बेटा है, मतलब बेटे साइड का मामला है, बेटे साइड का मामला है, तो उत्तर हो जाएगा दादा, पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, ठीक है। नाना क्यों नहीं होगा, अगर ये आर का होता तब ये नाना हो जाता, अगर ये एल जो है आर का पुत्र होता, पुत्र या पुत्री होती, तब ये नाना हो जाता, लेकिन चूंकि लड़के साइड का मामला है इसलिए क्या हो जाएगा, दादा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिस्कुट को ये लिखा जाता है, कुकीज को ये लिखा जाता है, देन हाउ, अच्छा बिस्कुट को ये लिखा जाता है, कुकीज को क्या लिखा जाएगा। देखिए TEE क्यू तो आपको चेक ही नहीं करना, इसको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, एम को भी मैं चेक नहीं करूंगा, बाकियों को चेक कर। देखिए BCDIJKSTU एक एक छोड़ के बनाया हुआ यार, क्या बनाया हुआ, CDE ये वाला गलत, इसको चेक ही नहीं करना, MN बाद में बदल तो नहीं गया, STU, MNOP और Q आना चाहिए, Q आना चाहिए, ये वाला गलत, ठीक है। फिर आगे वाले को चेक नहीं करना, अब आपको ये K है इसको भी चेक नहीं करना, G इसको भी चेक नहीं करना, मैं केवल लास्ट वाले को चेक करूंगा, तो ST छोड़ के U, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चौथा गलत है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, अक्षरों, प्रतीकों और संख्याओं को दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए, ठीक है। क्या अध्ययन करना है भाई, पूछना क्या है, which element is 9th to the right of 14th from right hand, which element is 9th to the right of 14th, ठीक है, दाएं से 14वें के दाएं 9वां, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए चाहे हिंदी में, दाएं से 14वें के दाएं कौन सा, ये मामला है आपका, ठीक है। दाएं से 14वें के दाएं, दाएं और दाएं का मामला है तो घटेगा, घटेगा मतलब मामला क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5। तो दाएं से 5वां निकालना है मुझे, दाएं से क्या निकालना है, 5वां, ठीक है। दाएं से मुझे क्या निकालना है, 5वां, गिन लीजिए 5वां क्या है भाई, तो 1 2 3 4 और ये 5, कौन सा हो जाएगा, क्यू, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कुछ था नहीं, हाँ ये हिंदी नहीं लिखी हुई थी वो मैंने आपको लिख दी है, देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कक्षा में राहुल और श्रीजा के बीच 4 विद्यार्थियों का स्थान है। श्रीजा शीर्ष से 14वें स्थान पर है, राहुल नीचे से 7वें स्थान पर है,
तो नीचे से देखिए श्रीजा शीर्ष से 14वें स्थान पर है, यहां पर मैंने बैठा दिया श्रीजा को, मतलब इसके पहले तो 13 बच्चे बैठे हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, श्रीजा और राहुल के बीच में 4 लोग हैं, 4 लोग यहां बैठ गए। राहुल का नीचे से कौन सा स्थान है, 7वां, मतलब इसके पहले लोग हैं 6। बस आप गिन लीजिए, 13, 14, 4, 18, 1, 19 और 6, 25। ठीक है, तो इस सवाल में तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, आप एक लाइन से रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 6 दोस्त है, अमित, विनय, राजीव, मुकुल, चेतन और डेविड एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रह रहे हैं। इमारत के सबसे निचले मंजिल की संख्या 1 है, ऊपर मंजिल की संख्या 2 है। इसी तरह आगे आगे क्या है, कोई भी दोस्त एक ही मंजिल पर नहीं रहते हैं। ठीक है, 6 दोस्त है, 6 मंजिल बना लेते हैं भैया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 मंजिलें। ठीक है भाई, अब आपको बोल क्या रहा है, शुरू करते हैं। कोई भी 2 दोस्त, विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है, तो राजीव और विनय तो एक ही साथ रहेंगे। ठीक है, मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता है। चलिए अब लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। मुकुल कहाँ रहता है, मंजिल संख्या 4 पर रहता है। ठीक है, अमित एक सम संख्या वाली, अब 4 पे तो यही विराज गए, तो सीधी सी बात है अमित या तो यहाँ पर होगा और या तो यहाँ पर होगा, सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है, सी अलग अलग तो नहीं है, चलिए एक ही सी है, तो चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है। ठीक है, विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता है, विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता। अब आप देखिए ये 2 मामले हैं विनय और आर, तो एक पोजीशन तो ये है, दूसरी पोजीशन ये है, ये दोनों तो एक ही साथ बैठेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, अगर विनय ऊपर नहीं रह रहा मतलब यहां रहेगा, तो ये वी और आर हो जाएगा। अब जब ये लोग यहां बैठ गए तो ए तो यहां हो नहीं सकता, तो ए कहां बैठ जाएगा, इस जगह पर। अब छूट कौन गया है भाई, देखिए अमित हो चुका है, अमित हो चुका है, विनय हो चुका है, राजीव हो चुका है, मुकुल हो चुका है, चेतन हो चुका है, डेविड छूटा हुआ है, यहाँ पे डेविड आ गया। ठीक है, तो डेविड किस मंजिल संख्या पर रहता है, 5वीं पर। उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कुछ था नहीं, केवल ये वी आर को बैठाना था। तो देख लीजिए वी आर के लिए पोजीशन या तो ये थी या तो ये थी, लेकिन चूंकि उसने लास्ट में क्लियर कर दिया कि विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता है, यहां बैठाते तो वो मंजिल संख्या 6 पर आ जाता। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एफ जी उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में। ठीक है भाई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यहां रहता है लेफ्ट बायां और यहां रहता है राइट दायां। ठीक है, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति है, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति है, यहीं से पोजीशन क्लियर हो गई कि डी तो यहां पर बैठेगा क्योंकि इसके दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए। जी डी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और जी के। अब देखिए अगर यहां मैं जी को बैठा दूंगा तो ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं। बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ जी के निकटतम दाएं बैठा है। यहां से एफ जी के निकटतम क्या हो गया, डी के दाएं, ये तो सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, जी डी का निकटतम पड़ोसी है। अब मेरे को दूसरा भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, डी को मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। अब 2 पोजीशंस मुझे लेनी पड़ेंगी, एक में मैं बैठा लूंगा जी को यहाँ पर, एक में मैं बैठा लूंगा जी को यहाँ पर। जी डी का निकटतम पड़ोसी है, ए और जी के बीच 3 आदमी है, ए और जी के बीच यहाँ हो ही नहीं सकते, ये वाला तो गलत। ए और जी के बीच 3 आदमी है, तो 1, 2 और 3, मतलब यहां पर कौन बैठ जाएगा, ए। यहां क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि अगर मैं ए को यहां भी बैठा लूं, अच्छा ये हो सकता है 1, 2 और 3, चलिए अभी इसको चलने देते हैं। ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। फिर बोल रहा है बी और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी और सी के बीच 2 व्यक्ति कहां बैठ सकते हैं, कहीं गुंजाइश दिख रही है क्या, बी और सी के बीच में। यहां अगर मैं बैठा दूं बी और सी को, तो यहां तो बैठ नहीं सकते, यहां भी नहीं बैठ सकते। बी और सी, ये कंडीशंस बन सकती है, बी और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे। यहां कहां बी और सी के बीच कंडीशन बन रही है, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब यहां पर बी और सी यहां आ जाएंगे, बी और सी यहां पे। ठीक है भाई, अब आपको बोल रहा है बी और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ जी के निकटतम दाएं बैठा है, एफ जी के निकटतम दाएं बैठा है, एफ जी के निकटतम दाएं हो ही नहीं सकता, एफ जी के निकटतम दाएं यहां पर। ठीक है, अब ये पोजीशन गलत हो चुकी है, एफ जी के निकटतम दाएं बैठा है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आप देख लीजिए यहां पर अगर मैं सी को बैठा लूंगा तो इसका पड़ोसी ए हो जाएगा, अगर मैं यहां सी को बैठाता हूं तो मेरी मजबूरी ये हो जाएगी कि ई को मैं यहां पे बैठा लूं, तो ई
ई सी का पड़ोसी नहीं है। सी का पड़ोसी नहीं है मतलब मैं यहां किसको बैठा लूंगा, बी को, तभी तो ई यहां पे बैठेगा, और जब बी यहां पे बैठा है तो सी यहां पे बैठेगा। अब आपकी पोजीशन सारी की सारी क्लियर हो चुकी है। अब आपसे पूछा क्या है, ए के निकटतम बाएं कौन है, ए के निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ है, सी दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। यहां पर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन रही हो तो बेहतर यह है कि आप 2 फिगर बना लीजिए, आगे चल करके कोई एक फिगर कट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा, नो डाउट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल बोल रहा है 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हुए हैं, 6 है तो भैया 2 4 और ये 6, ये क्या रहता है मामला लेफ्ट का, और यहां क्या रहता है मामला राइट का। शुरुआत हमेशा यहां से करते, ठीक है। अब आपको बोला सेकेंड क्यों, समीर किरण का निकटस्थ पड़ोसी है, कहां बैठा हुआ पता नहीं, गगन प्राण और व्योम का निकटस्थ पड़ोसी। मैं एक काम करता हूं, मैं गगन को यहां बैठा देता हूं, और अगर वो प्राण और व्योम का निकटतम पड़ोसी है, प्राण और व्योम का, तो ये तो यहीं बैठेंगे, मजबूरी है प्राण और व्योम की, यहीं बैठेंगे क्योंकि उनके निकट गगन को रखना है। ठीक है, सुमन गगन के दाएं से दूसरे स्थान पर, सुमन गगन के दाएं से दूसरे, तो 1 और 2, तो यहां कौन बैठ जाएगा, सुमन गगन के दाएं से दूसरे स्थान पर, किरण व्योम के दाएं से दूसरे स्थान पर। देखिए अब अगर मैं व्योम को यहां बैठा लूंगा तो दाएं से दूसरे स्थान पर 1 और 2 बैठ सकता है, लेकिन अगर व्योम यहां बैठता तो 1 और 2 नहीं बैठ सकता। मतलब यह हुआ कि व्योम यहां पे बैठा हुआ, और अगर व्योम यहां बैठा है इसका मतलब प्राण यहां पे बैठा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था किरण व्योम के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो 1 और 2, यहां कौन बैठी हुई है, किरण। अब एक जगह खाली है, एक आदमी बच गया, दाएं से दूसरे। व्योम के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, आदमी के नाम लिखा नहीं है, व्योम के बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 और 4 कौन बैठी हुई है, किरण दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। छठे आदमी का ना तो उसने नाम दिया और ना ही सवाल में उसके बारे में कुछ पूछा गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। आज बहुत ही बढ़िया सवाल देखने के लिए मिले, मैथमेटिकल सीरीज में भी एक बढ़िया सवाल आया, और साथ ही साथ पजल में भी आपको 2-3 सवाल बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिले, और ये सवाल निश्चित तौर पर आपकी तैयारी को मजबूत करने का काम करेंगे। पेपर देने के बाद और इसको पढ़ने के बाद आप लोग एक कमेंट जरूर मारिएगा कि यह सेशन आपके लिए कितना लाभदायक साबित हुआ। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।